नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं, जो कि वर्चुअल मेमोरी। ओके, सो इसको एकदम मैं सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है। ओके, सी बेसिकली वर्चुअल मेमोरी इज अ memory management technique used by the operating system that allows a computer to execute programs even if the physical RAM is not large enough. See, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है जब रैम लिमिटेड होती है। इस टेक्निक की हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम हार्ड डिस्क के एक पार्ट को टेम्पररी रैम की तरह यूज़ करता है। ओके, सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो वर्चुअल मेमोरी सिस्टम को ये बेसिकली इल्यूजन देती है कि उसके पास एक्चुअल रैम से ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इट क्रिएट्स an illusion of a large memory space by using a part of the hard disk as an execution extension of RAM. See, in simple words, virtual memory allows the system to use disk storage as additional memory when RAM becomes full. Okay, so like अगर सिस्टम की रैम कम है तब भी बड़े प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस डिस्क स्टोरेज को एडिशनल मेमोरी की तरह यूज़ करता है। ओके, अब समझते हैं कि लाइक वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, वाई वर्चुअल मेमोरी इज़ नीडेड। ये आपको क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का रिटर्न का एग्जाम है तो उसमें भी ये 1-2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, why virtual memory is needed? In a computer system, RAM is limited, but users may run multiple large programs at the same time. If RAM becomes full, the system cannot load new processes. Okay, to solve this problem, the operating system uses virtual memory, which temporarily stores some parts of programs on the secondary storage hard disk. Okay, see, अब समझते हैं कि लाइक वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली रैम एक लिमिटेड रिसोर्सेस होती है। ओके, लेकिन यूज़र एक टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन भी करना जैसे चाहते हैं। ओके, जैसे कि लाइक ब्राउज़र, आईडीई, गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर। ओके, अगर रैम फुल हो जाए तो नॉर्मली सिस्टम नए प्रोग्राम्स लोड ही नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग ओएस सिस्टम ने वर्चुअल मेमोरी टेक्निक यूज़ किया। ओके, सो इस टेक्निक में प्रोग्राम का कुछ पार्ट रैम में होता है और कुछ पार्ट डिस्क पर स्टोर होता है। जबकि लाइक ज़रूरत पड़ती है तब डिस्क से डेटा रैम में वापस से लोड कर दिया जाता है। ओके, सो अब समझते हैं कि लाइक वर्चुअल मेमोरी कैसे वर्क करती है। ओके, हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ओके, सो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी वर्क्स बाय डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पेजेस. Only the required pages are loaded into RAM while the remaining pages stay on the disk. When the CPU needs a page that is not in RAM, the operating system loads that page from disk into memory. Okay, see, basically वर्चुअल मेमोरी यूजुअली पेजिंग टेक्निक के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले प्रोग्राम को स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जिसे पेजेस कहते हैं हम, और रैम को भी सेम साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। ओके, सो लाइक अब प्रोग्राम के सभी पेजेस एक साथ रैम में लोड नहीं होते, सिर्फ जो पेजेस करंटली रिक्वायर्ड होते हैं वही रैम में लोड किए जाते हैं और बाकी पेजेस क्या होते हैं, हार्ड डिस्क पर अपने आप स्टोर रहते हैं। ओके, सो लाइक जब CPU को ऐसा पेज चाहिए होता है जो रैम में प्रेजेंट नहीं है तब एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे पेज फॉल्ट कहते हैं। ओके, अब समझते कि लाइक पेज फॉल्ट होता क्या है। ओके, पेज फॉल्ट होता क्या है, ये सब मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप पढ़ भी सकते हो। ओके, पेज फॉल्ट बेसिकली occurs when the CPU tries to access a page that is not currently present in RAM. Okay, when this happens, the operating system pauses the process. It finds the required page on disk. The page is loaded into a free frame in RAM. Okay, so the process continues execution. Okay, see, अभी हम समझते हैं कि लाइक पेज फॉल्ट होता क्या है। ओके, सो बेसिकली पेज फॉल्ट तब अक्यूर होता है जब CPU किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि लाइक रैम में अवेलेबल ही नहीं होता। ओके, सो इस सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम करंट प्रोसेस को टेम्पररी पॉज करता है और उसके बाद वो रिक्वायर्ड पेज को डिस्क पर सर्च करता है। ओके, देन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS उस पेज को रैम के एक फ्री फ्रेम में लोड कर देता है। सो अगर रैम में कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल ही नहीं है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एग्जिस्टिंग पेज को रिप्लेस करके न्यू पेज लोड करता है। ओके, सो पेज लोड होने के बाद प्रोसेस फिर से रिज्यूम हो जाता है और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है। समझ गए आप? सो अब सिंपल एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। ओके, एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। सी बेसिकली मान लो कि एक सिस्टम रैम साइज एक सिस्टम की रैम साइज़ कितनी है, 4 GB है, लेकिन एक प्रोग्राम को 6 GB मेमोरी चाहिए। यहाँ पर पढ़ा होगा आपने। ओके, सो नॉर्मली बिना वर्चुअल मेमोरी की ये प्रोग्राम रन नहीं हो पाता, लेकिन वर्चुअल मेमोरी के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB डेटा रैम में स्टोर कर देता है। ओके, स्टोर करता है और रिमेनिंग 2 GB डेटा हार्ड डिस्क पर स्टोर कर देता है। सो लाइक जब उस एक्स्ट्रा डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से डेटा रैम में लोड कर देता है। इसी मैकेनिज्म की वजह से बड़े प्रोग्राम्स भी इजीली रन हो पाते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं लाइक वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेजेस की। ओके, एडवांटेजेस देखिए अगर हम इसके, रुको आपको दिखाता हूँ। सी ये रहे। ओके, इसके अगर एडवांटेजेस देखें, अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, मोर प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियसली, इफिशिएंट मल्टीटास्किंग, रिड्यूसेस द नीड फॉर लॉस। सी बेसिकली सबसे पहले एडवांटेजेस है कि सिस्टम लार्ज प्रोग्राम्स रन कर सकता है, चाहे फिजिकल रैम लिमिटेड ही क्यों ना हो। ओके, दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, बेटर मल्टीटास्किंग, मतलब कि लाइक एक टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है इसका, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, क्योंकि सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस ही रैम में लोड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके वर्चुअल मेमोरी के डिसएडवांटेजेस की। ये दोनों भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं रिटर्न एग्जाम में या फिर वाइवा में। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। ओके, सी बेसिकली एक्सेसिंग डिस्क इज सो स्लोअर देन रैम, frequent page faults can reduce system। ओके, सबसे पहले और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्पीड इशू। बेसिकली हार्ड डिस्क एक्सेस रैम से काफ़ी स्लो होता है। ओके, सो लाइक अगर सिस्टम में बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट्स होने लगते, क्रिएट होते, तो सिस्टम स्लो हो जाता है अपने आप। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका कि लाइक वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो यही था हमारा ये आज का कंसेप्ट वीडियो। ओके, और इसको अगर हम देखें कंसेप्ट को, तो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टेक्निक इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस disk storage as an extension of RAM. It allows systems to run large programs and multiple processes efficiently even when physical memory is limited. See, वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक पार्ट को रैम के एक्सटेंशन की तरह यूज़ करता है। ओके, सो इसी टेक्निक की हेल्प से सिस्टम लार्ज प्रोग्राम्स रन कर सकता है और मल्टीपल प्रोसेस इफिशिएंटली मैनेज भी कर सकता है इवन व्हेन रैम इज़ लिमिटेड। ओके, सो इसी के साथ आज का कंसेप्ट अपना यही कंप्लीट होता है। सो अगर लाइक आपको ये एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।